मुझे पता है तुम आज भी अपने काम में इतना खोए रहते होगे कि खाना भी भूल जाते होगे। हाँ, याद है मुझे कि मेरे लाख बुलाने के बाद खाने के लिए अपने स्टडी टेबल से उठकर आते थे और मिर्ची लगने पर भी बिना कुछ कहे पानी पीते हुए खाना खत्म किया करते थे। कितनी नोकझोंक होती थी ना हमारे बीच। हर छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ा करते थे। फिर अगले ही पल में एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी बन जाते थे। तुम कहीं से भी आते, मेरे लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट जरूर लाते थे और चुपके से मेरे सामने रखकर चले जाते थे। बदमाशी भी कुछ कम नहीं किया है तुमने। हर वक्त पढ़ाई में डिस्टर्ब करते थे। कभी किताब लेकर भाग जाते, तो कभी लाउड म्यूजिक बजा देते थे। जिससे मैं डर जाती। हाँ, पर मुझे परेशान देखकर तुम चुपचाप मेरे सर पर तेल लगाने के लिए आ जाते थे। ताकि मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए और मैं चैन से सो सकूं। ना जाने कैसे बिन कहे मन की बात जान लेते थे। आंखों में आंसू मेरे होते थे और मायूस तुम नजर आते थे। समय से पहले तुम इतने मैच्योर हो गए थे कि तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारी छोटी बहन लगने लगी थी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, कभी कभी तो मैं खुद भी समझ नहीं पाती थी। तुमने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे। इतना कुछ तुमने किया है कि अब तो शब्द भी कम पड़ने लगे हैं। तुम वो हो जिनकी वजह से आज मैं पैरों पर खड़ी हूं। एक और बात, मेरी जिंदगी के बहुमूल्य समय को संवारने में तुम गुरु की तरह मेरे हर सपने को सांचे में ढालने में लग गए, ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं और एक डॉक्टर बन सकूं। थैंक यू सो मच। बस हो गया,
अब ज्यादा नहीं लिखूंगी। तुम रोने लगोगे तो मैं चुप कराने नहीं आ सकती ना। कभी कह भी दिया करो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। यूं दिल के हाथों क्यों बेजार होते हो? मुझे पता है अब हम लोग एक दूसरे को कुछ कहते या बताते नहीं हैं, बस एक दूसरे के लिए जो बन पड़ता है सब करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ कहने और बताने की जरूरत ही ना पड़े। पर फिर भी आज मेरी पहचान में सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारा है भाई। तुम्हारी डॉक्टर बहन की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा इस बॉक्स में है। तुम्हारी बड़ी बहन डॉक्टर प्रिया। तुम्हारी जिल। हर मुसीबत से मेरी रक्षा करने वाले भाई को रक्षाबंधन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार।